हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भगवत गीता की श्रृंखला में। और आज आपका संग हमें प्राप्त हुआ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो मैं प्रभु जी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ओवर टू यू प्रभु जी, आप काइंडली क्लास को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी आ गया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से मौका देने के लिए, भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए। तो मुझे लगता है आप लोगों ने कीर्तन कर लिया होगा। मैं मंगलाचरण के साथ जो है वो भगवत गीता के 39वें श्लोक से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग भगवत गीता के विषय पे समय दे रहे हैं, है ना। तो मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद फिर हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी जगदलपुर के भक्तों को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है वो जीवन में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम लिया है, आध्यात्मिक रूप से और आध्यात्मिक भौतिक सभी रूप से जो है वो एक क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं, तो भगवत गीता की जो भूमिका है उसमें प्रभुपाद ने श्रीपाद आदि शंकराचार्य के द्वारा जो भगवत गीता महात्म्य दिया लिखा है, उन्होंने उसको इंक्लूड किया है। और उसमें ऐसा बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ता है तो उसके जीवन में जो उसके पिछले जन्म के जो भी पाप कर्म, हम सब लोग के कई सारे पाप कर्म वगैरह होंगे ही, तभी तो हम इधर हैं। तो वो कह रहे हैं कि चाहे कितने ही जन्मों के पाप कर्म क्यों न हो, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए, और जाहिर सी बात है कि हम अपने जीवन में जो दुख जो है, जो भी दुख प्राप्त करते हैं, वो कहीं न कहीं पाप कर्मों के कारण ही प्राप्त करते हैं। तो भगवत गीता को अगर हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, चाहे तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी है ना, तो जीवन में सुखी होने का ये सबसे बढ़िया जो है वो साधन है। तो आप लोग जो है भगवत गीता का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं और 38 श्लोक जो है पढ़ चुके हैं। कई बार भगवत गीता से संबंधित एक चीज मैं जो है आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि जैसे भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है, इसमें कोई दिव्य ज्ञान जैसा चीज नहीं है, मतलब इसमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है। वो तो आत्मा वगैरह के बारे में जो ज्ञान है वो तो आगे से, मतलब दूसरे अध्याय से या उसके आगे से
होता है। तो इसलिए कई बार लोग प्रथम अध्याय को उतना वैल्यू नहीं देते, या फिर प्रथम अध्याय को पढ़ना उतना जरूरी नहीं समझते, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो है इस प्रकार की मानसिकता को और इस प्रकार के प्रचार को भी जो है वो खंडित करते हैं, और साथ ही शास्त्रों का रेफरेंस भी देते हैं इसके लिए, कि श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने जिस प्रकार से शास्त्रों से कोट करके बताया है कि निर्बंध कृष्ण संबंधे, कि कोई भी चीज जिसका भगवान श्री कृष्ण से संबंध है ना, वास्तव में वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो पहले अध्याय में हमने अभी तक पढ़ा कि भले ही दुर्योधन जो है वो अब दोनों तरह की सेनाओं को निरीक्षण कर रहा है, और भगवान के संत के नाम और इस तरह से कई सारी चीजें उसमें हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ लगता नहीं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये तो युद्ध है ना, सैन्य निरीक्षण, युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। लेकिन क्योंकि वहां पे कृष्णा भी प्रेजेंट है, इसलिए ये सारा का सारा टॉपिक जो है ये आध्यात्मिक हो जाता है। ये बस अनुभव करने की विषय वस्तु है। ग्रेजुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल रियलाइज, क्योंकि हमारे आचार्यों ने इसको बताया है, तो उन्होंने अनुभव करके बताया है। तो हम भगवत गीता को प्रथम अध्याय पढ़ के वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो लाभ की हम अन्य अध्यायों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे जो कि एज अ वी कैन सी कि मतलब जो कि शिक्षा के रूप में भी हम ले सकते हैं, जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भी, जैसे तीसरे श्लोक में अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें बोलते हैं कि पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप भगवत गीता की क्लास पढ़ते हैं तो आप इसको जो है वो भगवत गीता अपना जो है वो खोलकर है ना अपने सामने रख के और बैठा कीजिए। इसका बहुत लाभ है। स्क्रीन पे शेयर करना बहुत वो हो जाता है, कई बार टेक्निकल कई तरह की चीजें अव्यवस्था हो जाती है, इसलिए अपना अपना खोल कर बैठना चाहिए, है ना। इसमें देखिए बहुत अच्छा शिक्षा है। ये जो तीसरा श्लोक है, इसमें आप देखोगे कि एक डिसाइपल जो है, कैसा डिसाइपल, दुर्योधन जैसा डिसाइपल है ना, एक गुरु को उपदेश दे रहा है ना। तब शिष्य न धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य ने देखिए पांडवों की सेना का जो है आप कह सकते कि व्यवस्था किया है। तो वास्तव में दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के दोष को, फॉल्ट को पॉइंट आउट कर रहा था, क्योंकि इसके पीछे हिस्ट्री ऐसा है कि जो दृष्टद्युम्न थे, वो उनका बर्थ ही इस प्रकार से कुछ इस तरह का एक्सीडेंट था कि द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में जो है वो संबंध अच्छे नहीं थे, और पहले मित्र थे लेकिन बाद में संबंध खराब हो गए थे। तो दृष्टद्युम्न को जो है उन्होंने उत्पन्न किया था, और द्रोणाचार्य का वध कर नहीं सकते थे, वो थे क्षत्रिय, लेकिन द्रोणाचार्य ही वाज वेरी फॉर्मिडेबल वॉरियर। तो इसलिए जो है उन्होंने, वो राजा थे, तो उन्होंने यज्ञ करके एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जो कि उनका वध कर सके। तो यज्ञ के माध्यम से है ना, या भगवान की पूजा के माध्यम से कई बार हम वांछित वर प्राप्त कर सकते हैं। तो द्रोणाचार्य इस विषय को जानते थे कि ये जो व्यक्ति है इसका जन्म ही हुआ है इस प्रकार से कि भविष्य में ये मेरा वध करेगा। लेकिन फिर भी जब वो उनके पास मिलिट्री आर्ट का जो एजुकेशन लेने गए, शिक्षा प्राप्त करने गए, तो द्रोणाचार्य ने उनको बताया, सब कुछ बता दिया, उनको ट्रेनिंग दिया सारा। तो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य की फॉल्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए आपके बुद्धिमान तब शिष्य न धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य है ना दृष्टद्युम्न ने कितनी अच्छे तरीके से पांडवों की व्यूह रचना की है। अब देखिए दुर्योधन जो था वो अच्छा डिसाइपल नहीं है, क्योंकि जो वैदिक परंपरा है उसमें कभी भी स्पिरिचुअल मास्टर के दोष को शिष्य को नहीं देखना चाहिए और ना ही उसको दिखाना चाहिए। दिखाना तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई एक्चुअली,
अब आप ये देखो कि दुर्योधन ये कह रहा था कि देखिए, आप एक प्रकार से कहने का ये मतलब था कि जिस व्यक्ति ने आपकी मतलब जो व्यक्ति आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है, उसको आपने मिलिट्री एजुकेशन दे दिया और देखिए वो आपके अगेंस्ट खड़ा है। तो जब इस प्रकार से मतलब वो बता रहे थे, तो ये तो बहुत सामान्य बात है। इतनी सी बात तो द्रोणाचार्य को पता ही होगी कि भाई ये व्यक्ति, इसका जब जन्म ही हुआ है मेरे मारने के लिए, तो मैं इसको क्यों दूं मिलिट्री एजुकेशन। ये बात तो कोई भी समझ सकता है कि अगर आप मेरे को मारोगे तो मैं आपको क्यों एजुकेशन दूं। लेकिन इसके अलावा कुछ हायर प्रिंसिपल्स थे कि द्रोणाचार्य जो थे वो रॉयल ऑर्डर के टीचर थे और वो जानते थे कि शिक्षा देना मेरा धर्म है। ये अलग बात है कि वो व्यक्ति कल को मार देगा, मृत्यु तो किसी की भी आनी है और कभी भी आ सकती है। तो इसलिए क्योंकि मेरी मृत्यु आ जाएगी, मैं एक रॉयल ऑर्डर के राजकुमार को मैं सैन्य शिक्षा से कैसे वंचित कर सकता हूँ। मैं उसी लिए नियुक्त किया गया हूँ। अगर मान लीजिए कि एक समर्थ राजा जो है वो अच्छा युद्ध कला में निपुण होगा, तो वो जो जितने दुष्ट लोग हैं उसका दमन करेगा और इस प्रकार से भगवान की सेवा होगी। तो इसलिए हायर प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए द्रोणाचार्य ने जो है वो ये डिसीजन लिया था। लेकिन जब हम दुर्योधन की मेंटालिटी पे जाते हैं तो हम अपने गुरु को ही मतलब जो दो तरह का सोच है ना, एक तरह का सोच है कि नहीं इसको एजुकेशन नहीं दिया जाना चाहिए था, और एक तरह का सोच है जो कि द्रोणाचार्य सोच रहे हैं कि अरे डेथ ऐसे भी आज नहीं तो कल तो आनी ही है, तो मैं अपने धर्म पालन से पीछे क्यों हटूं। आप समझ गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे द्रोणाचार्य जो है हायर प्रिंसिपल्स सेट कर रहे हैं। और भी इसमें कई सारे हैं, है ना। इसमें एक जगह बहुत सुंदर जो है वो श्लोक आएगा, इसमें बताते हैं कि अन्येच, ये श्लोक संख्या 9 है ना। बस मैं ऐसे ब्रीफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें अच्छे अच्छे टीचिंग्स हैं, इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। श्लोक संख्या 9 है, उसमें ये बता रहे हैं, अन्येच बहवः सूरा मध्यर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसमें बताते हैं कि सभी लोगों का वर्णन करके, सभी लोगों के बारे में डिटेल में बता के दुर्योधन बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे वीर हैं जो कि मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। और दुर्योधन एक बहुत अपने लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। बचपन से उसका सपना था कि मैं पांडवों को किस तरह से एलिमिनेट करूं ताकि निष्कंटक राज्य जो है वो मेरा हो जाए। और ये महाभारत युद्ध था ही ऐसा कि अगर इस युद्ध में वो जीत जाता तो पूरी तरह से पांडवों का सफाया हो जाता। तो उसके इस लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट में वो बोल रहा है कि बहुत सारे लोग सूरवीर हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं, और ये सब लोग जो है वो मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। मध्यर्थे त्यक्त जीविता, अपना जीवन भी त्यागने के लिए तैयार हैं। ऑन द अदर हैंड आप दूसरी तरफ देखेंगे अर्जुन है, तो अर्जुन के साथ ये स्थिति नहीं है। अर्जुन तो जो है वो बहुत मतलब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फॉर्मिडेबल है ना, उनके साथ भगवान कृष्ण हैं और वो भी केवल और केवल मतलब एज एन एडवाइजर हैं। उनको सलाह दे सकते हैं, उनका रथ हाँक सकते हैं, वो युद्ध नहीं कर सकते। तो कई बार हम अपने लाइफ में ऐसा, अच्छा अब देखिए दोनों में जीत किसकी होती है, अर्जुन की होती है। कई बार हम अपने लाइफ में किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, किसी भी कार्य को लेके या भगवान से सेवा संबंधित लेकर हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं। कई बार माता पिता को बच्चे ब्लेम करते हैं, है ना। कई बार और भी मतलब रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल को ब्लेम करते हैं, है ना, पार्टनर्स को ब्लेम करते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसने सपोर्ट नहीं किया, मुझे उसने सपोर्ट नहीं किया, है कि नहीं। लेकिन आप देखो दुर्योधन तो बोल रहा है कि सब लोग मेरे लिए जान तक देने को तैयार है, तो सब लोगों ने सपोर्ट किया, तो कौन सा वो जीत गया, नहीं जीता ना। और ऑन द अदर हैंड अर्जुन का सपोर्ट में कोई नहीं थे, फिर भी वो जीत गए। तो वास्तव में ये देखा जाता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य में आपकी जीत या हार इस बात पे डिपेंड करती है कि
है ना, यूनिटी इज फोर्स, है ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज फोर्स, हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेन तो प्रमुख चीज ये देखा जाना चाहिए कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं है। अगर भगवान आपके साथ नहीं है तो वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब फिर आप जीत उतनी ज्यादा वो नहीं है कि कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर भगवान आपके साथ हैं तो आपकी जीत होएगी ही होएगी। इस बात को अंतिम में संजय भी भगवत गीता में कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसमें कई सारे श्लोक और भी हैं जो कि इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर जो है कहने का मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पढ़ सकते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे, मैं बहुत ज्यादा पिछले के श्लोकों में समय नहीं लूंगा, तो आप लोग के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम श्लोक संख्या 39 से पढ़ेंगे। तो आप लोग रिसाइट भी करते हैं क्या श्लोक? नहीं प्रभु जी, जो स्पीकर होते हैं वही अभी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं रिसाइट कर देता हूँ। ये श्लोक संख्या 39 है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिव्यतियुत। तो इसमें कह रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अर्जुन जो है वो उन्होंने युद्ध का निरीक्षण किया है और युद्ध का निरीक्षण करने के बाद अब वो इस अंडरस्टैंडिंग पर मतलब पहुंचे हैं कि हमें जो है वो मैं युद्ध नहीं कर सकता। और उसके लिए जैसे आप देखो लाइफ में आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा डिसीजन नहीं लेता है, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उसके कुछ लॉजिक होते हैं। मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक अंडरस्टैंडिंग होता है। तो अर्जुन इसमें कई तरह का अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं और बड़े ही शास्त्रों से कोट किए हुए अंडरस्टैंडिंग देंगे। ऐसा नहीं कि मेरे मन की बात है ना, मन की बात तो थी ही, वो भी उन्होंने बोला, लेकिन अब देखिए अब यहाँ से जो भी चीजें बता रहे हैं ना वो रेफरेंस देकर बोलेंगे अर्जुन सारा चीज। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुल का नाश होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसके हम तात्पर्य पढ़ेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म लेने से मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो जो जैसे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं वो जो बाकी के लोग हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा है ना। जैसे मुझे याद है जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे घर में ऐसा था कि प्रतिदिन शाम को जो है वो संध्या के समय दीपक दिखाया जाता था, है ना, सूर्य देवता को और इस तरह से तुलसी महारानी को, और घर में भी जितने देवी देवता भगवान थे सब लोग को दीपक दिखाया जाता था। तो हमें याद है कि जब हम किसी कारण से जैसे मम्मी पापा नहीं रहते थे तो हमें बता कर जाते थे कि शाम को अगर हम लोग रहेंगे तो हम इस तरह से दीपक दिखलाएंगे। तो एक एक चीज जो होता है ना, एक एक जो आप कह सकते हो जो कल्चर होता है ना, जो कुल परंपरा से चला आ रहा होता है, दिस इज अ साइंस, ये एक प्रकार का विज्ञान है। और इसको ना मानने से, केवल इसको मानने से लोगों का जो मन है ना, वो अधर्म से बचा हुआ रहता है। लेकिन जब उसको कोई एजुकेट करने वाला, कोई बताने या गाइड करने वाला नहीं होता है तो लोग फ्री हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग जब हम घर में रहते थे
तो कभी भी हम किचन में जूठा बर्तन नहीं ले जाते थे। लेकिन बाद में जब हम लोग बाहर रहने लगे, और अभी भी आप देखोगे कि जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, तो उनके कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जूठा होना चाहिए, कहाँ जूठा नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा है कि जब आपका हाथ या मुंह जूठा होता है, या खाते हो आपके मुंह में कुछ जूठा बच जाता है, तो उस समय हम कहीं ना कहीं कॉन्टेमिनेटेड स्टेट में होते हैं, और कोई भी सूक्ष्म सटल बॉडी जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, और वो हमारे मन को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसा व्यक्ति, और इस तरह डिस्टर्ब अवस्था में जो है हम न तो अपने कार्य में मन लगा पाएंगे, और ना ही पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। तो हर चीज के पीछे साइंस है ना। इसलिए बता, जैसे हमें याद है कि बचपन में हम घर में बाल कटाने जाते थे, तो बाल कटाते थे तो आते तो नहाना बहुत जरूरी है। मतलब आप बाल कटा कर ऐसे नहीं घूम सकते, तो उसको नहाना जरूरी है। जब हम इस्कॉन में हम आए तो हमें पता चला कि वास्तव में ऐसा क्यों करते थे। तो हो सकता है कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन ना पता हो, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है कि जब भी नाखून काटते, बाल काटते, हमको स्नान करना चाहिए, या बेटर है कि स्नान करने के समय में ही नाखून काटना चाहिए, बाल काटना चाहिए इस तरह से, या शेविंग करना चाहिए। ये सब साइंस है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सूची और मुची होता है ना, वो मुची कंडीशन, कंटेमिनेटेड स्टेट में हम पहुंच जाते हैं। तो उस समय बहुत ही चांस है, जैसे श्रीमद् भागवत में इसके संदर्भ में एक और कथा आती है कि जो दीति थी, है ना, आई थिंक अदिति थी, उन्होंने एक प्रकार का व्रत का अनुष्ठान किया था, जो कि इंद्र को मारने के लिए था। और वो व्रत उनका लगभग पूरा ही होने वाला था। लेकिन उस समय हुआ क्या कि मरुत गणों का जो व्रत है, वो उससे संबंधित एक कथा है। उस समय हुआ क्या कि एक बार थके होने के कारण, और लंबा व्रत चला तो साल भर का व्रत था, तो जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया तो उन्होंने हाथ अच्छे से नहीं धोया, उनका हाथ जूठा रह गया, और उसी प्रकार वो सो गए। दैट गिव चांस इंद्रा टू इंटर इन हिज बॉडी। इस तरह से इंद्र जो है सूक्ष्म रूप से जो है उनके शरीर में घुस गए, और वो जो चाइल्ड जो जन्म लेने वाला था, है ना, जो कि इंद्र को मारने के लिए जिसका जन्म होने वाला था, उसको उन्होंने 7 भाग में विभाजित कर दिया। बट क्योंकि वो जो है वो भगवान कृष्ण का भक्ति कर रही थी, है ना, और वो चाइल्ड उसी पर्पस से जन्म लेने वाला था। उस जैसे प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने बोला ना कि आप चाह के भी इस बालक का वध नहीं कर पाओगे, या फिर परीक्षित महाराज भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर भी उसको नहीं मार पाए। तो जस्ट बिकॉज दिस चाइल्ड वाज वेरी राइटियस, पहले से ही वो उस तरह का आत्मा थे, है ना, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि एक के जगह और 7 हो गए। उन्होंने 7 को फिर से 7 उसमें डिवाइड किया तो 49 हो गए। इस तरह से 49 मरुदगण का जन्म हुआ। बट द आइडिया इज कि इसमें ये बताया गया कि क्योंकि उनका हाथ जूठा था, तो उनको वो उसके शरीर में प्रवेश कर पाए। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो कि अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग हों तो वो हमको सिखा सकते हैं, और अगर वो हों ही ना तो फिर कौन सिखाएगा। कोई घर में अतिथि आए तो कैसा रहना है ना, या हम कोई गलत कार्य करते हैं उसको करेक्ट करना, तो ये बहुत जरूरी है। हम इसका नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ते हैं, इसी से संबंधित 3-4 श्लोक है एक्चुअली। तो इसमें बोल रहे हैं, अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अभी जो सोसाइटी में जिस तरह का प्रोजेनी फ्लड कर रहा है, उसका आप कह सकते हो प्रेडिक्शन अर्ज्यूम कर रहे हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि राइटियस जो धर्म है ना, धर्म का रास्ता हम छोड़ देंगे और अधर्म बढ़ेगा। तो स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि
देयर इज अ चांस कि जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके एक तात्पर्य में प्रभुपाद बताएंगे, है ना, आगे चल के, कि एक्चुअली जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जो है वो, उसको कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो कोमल बुद्धि का होता है। छोटे बच्चे को माता पिता अपने संरक्षण में रखते हैं, उसको ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा अगर किसी से मिक्स होगा ना तो उसको कोई भी बिगाड़ सकता है। छोटे बच्चे को, है ना, अगर मान लीजिए कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिले तो हो सकता है वो गाली देना सीख जाए, चोरी करना सीख जाए, या कोई और बुरी आदत सीख जाए, क्योंकि उनका बुद्धि कोमल होता है। उसी प्रकार से वैदिक परंपरा में 3 लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। किनको किनको? बच्चों को, और स्त्रियों को, और बुजुर्ग लोगों को। 3 लोग को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि देखो वैदिक कल्चर में भेदभाव होता है ना, स्त्रियों को कम देखिए, कम और ज्यादा समझने की बात नहीं है ना। बात है नेचर का यहाँ पे, कि जिसका जो नेचर होगा, है ना, वही तो। इसमें एक चीज अगर आप देखेंगे कि मतलब स्त्रियों को क्रेडिट दिया जा रहा है ना, उसमें क्रेडिट ये दिया जा रहा है कि अगर जैसे कोई पुरुष होता है ना, तो पुरुष अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके अंदर ना कई प्रकार की शक्ति आती है ना। उसी प्रकार से स्त्री जो है, अगर वो चेष्ट है ना, उसके अंदर कई प्रकार की शक्ति आती है। और इसमें जो एक बात बोली गई है, जायते वर्ण संकर, कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से जो स्त्री है वो चेष्ट नहीं है, तो जो संतान उत्पन्न होगी ना वो वर्ण संकर होगी। वर्ण संकर मतलब ऐसा प्रोजनी को बोलते हैं जो कि मन से डिस्टर्ब रहता है ना, मन से विक्षिप्त रहता है, उसको सही गलत का कोई पता नहीं। तो आज हम देखेंगे ना, ज्यादातर यूथ जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं, ज्यादातर लोग वैसे। तभी तो देखिए इतना कीमती जीवन लोगों को मिला है, उसको भी लोग सुसाइड कर करके बर्बाद कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ह्यूमन लाइफ इज सो रेयर, लेकिन उसको लोग क्या करते हैं, सुसाइड करके वेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये वर्ण संकर होने का आप कह सकते हो पहचान है ना। इसको हम तात्पर्य पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा इसका। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो एक्चुअली इसका ना एक नियम है कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को प्रोजनी होने वाला है ना, तो अगर आप शास्त्रों में पढ़ोगे ना तो नियम बताया गया हर चीज का, कि आपका बच्चा जैसे किस अवस्था में है ना, उसको बोलते गर्भधारण संस्कार। अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही पुण्य अवस्था में है ना, और धर्म के हिसाब से है ना, और वो जो है वो चाइल्ड को कंसीव करता है ना, तो वो जो बालक होगा ना वो बहुत ही ऐश्वर्यशाली होगा। इसका ना ऐसा नहीं कि ये पहले की बात है और अभी नहीं होता। ये वेरी रिसेंट एग्जांपल इज दिस, कि जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया था कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो कि भगवान विष्णु का किरण हो, रे ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो उसके फल स्वरूप उन्होंने उसके लिए जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया। वो जब करते थे, है ना, कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा जो है वो इस कार्य को नहीं अंजाम दे सकता। मतलब मैं ज्यादातर समय जो है मेरा जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, है ना, जो आप कह सकते कि जो भ्रष्ट साधु हैं, उनसे लड़ने में मेरा समय निकल गया, इसलिए मैं आपके जो है धर्म का प्रचार कर नहीं पाया। तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो कि भगवान विष्णु का किरण जैसा हो। और जब उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया तो उसके फलस्वरूप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जन्म हुआ। और देखिए उन्होंने पूरे विश्व में जो है वो संकीर्तन आंदोलन का नींव रखा। तो ऐसा संभव है, कोई व्यक्ति अगर जिस प्रकार से बताया जाता है ना, उन संस्कारों का जो है उन संस्कारों का पालन करके
और फिर अगर वो चाइल्ड को कंसीव करता है तो आप देखिए, अगर हम समाज में चाहते हैं कि समाज हमारा समृद्ध बने, ऐश्वर्यशाली बने, तो अगर उसमें अच्छी प्रोजनी को हम जन्म देंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है वो देश और समाज सब विकास करेगा, हमारा भी विकास होगा। तो इसमें यही बता रहे हैं, ऐसा संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन उन्मुखी होती हैं। अतः बालकों और स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए इनको हमेशा प्रोटेक्शन में रखा जाता है। जब स्त्रियां जो हैं वो बच्ची मतलब अनमैरिड होती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनको पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, और जब मैरिड हो जाती हैं तो उनको पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के संरक्षण में रह सकते हैं। इस तरह से स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यता स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे स्त्रियों को नीचा दिखाया जा रहा है। ये आप समझो ना कि बॉडी का ही नेचर बताया जा रहा है। जैसे छोटा बच्चा है तो बताएगा कि छोटा बच्चा जो है वो सरलता से जो है वो गलत आदत सीख लेता है, तो बट इसका ये नहीं बताया जा रहा है कि वो भक्ति नहीं कर सकते या फिर वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, है ना। आप देखो, जो स्त्रियां हैं उन्होंने मतलब हर तरह का, अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे, है ना, तो वो बड़ी से बड़ी विदुषी भी बनी है, स्कॉलर भी बनी है, वो राजा भी बनी है, किंग भी बनी है, क्वीन रानी, है ना। इस तरह से कई सारे, बट कहने का मतलब ये जनरल केस बताया जा रहा है ना, कि जनरली तो ऐसा ही होता है ना, कि जो है वो दे आर नॉट वेरी मच इंटेलिजेंट। अब इसमें ये भी समझने वाला बात है कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है ना, चाहे पुरुष होता है या स्त्री होता है, उसके अंदर दो फैक्टर होता है, एक बुद्धि का फैक्टर होता है और एक इमोशन का फैक्टर होता है। जैसे आप देखो, मोस्टली जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बुद्धि से काम करते हैं, तो जो व्यक्ति बुद्धि से काम करता है ना, उसका इमोशन का फैक्टर कम होता है, और जो व्यक्ति इमोशन से काम करता है उसका बुद्धि का फैक्टर कम। हो सकता है वो बुद्धिमान हो, बट इमोशन से आप काम कर रहे हो ना, तो वहां पे बुद्धि कम लगाते हैं। तो ये बात तो हम सब लोग एग्री करेंगे कि जो स्त्रियां होती हैं वो इमोशन का फैक्टर उनके अंदर ज्यादा होता है ना, वो जो है वो सहानुभूति और इस तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली ये क्वालिटी ना भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो संवेदना है ना, वो हम भगवान के साथ जाहिर कर सकते हैं। तो ये बॉडी का वो है, स्वभाव है, आप समझ गए ना। तो इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ऊंचा और नीचा, उस तरह से नहीं देखना चाहिए। यह बता रहे, इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्न मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है ना। तो इसको हमको समझना चाहिए कि अगर हमारे सोसाइटी में कोई भी युद्ध और महामारी होता है तो ये अधर्म के बढ़ने के कारण होता है। तो इस तरह से ये दो श्लोक हैं, इसमें फिर और भी कई तरह के जो है वो ये 4 श्लोक लगातार है। मुझे 4 श्लोक बोला गया था, बट एक्सप्लेनेशन टेक्स टाइम। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जब इस प्रकार से जो कुल परंपरा रहता है ना, तो कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी सॉल्व हो जाती हैं। जैसे पहले सभी गांव में या सभी जगह पे एक परंपरा होती थी कि गांव में जो मंदिर होता था तो लोग वहां जो भगवान होते थे तो वहां प्रतिदिन दर्शन करने जाते थे, भगवान के विषय में कथा सुनते थे, और लोगों को बचपन से प्रशिक्षित किया जाता था कि देखो ये जो अर्चा विग्रह है मंदिर में, भगवान है, और इनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। भगवान के सामने अगर आपने झूठ बोला आपको नरक जाना पड़ेगा।
इसका फायदा ये होता था, गांव में अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो उसको बोलते थे चलो तुम भगवान के सामने जो है वो इस बात को कबूल करो। और अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी किया ना, वो भगवान के सामने जाकर कबूल नहीं कर पा रहा, क्योंकि लोगों को इतना एजुकेशन है कि ये भगवान है, उनके सामने हम झूठ नहीं बोल सकते, अगर हम बोलेंगे तो उसका हमको अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में ये एजुकेशन ही खत्म हो गया, क्योंकि उस चीज को समझाने बताने वाले लोग नहीं रहे। अब लोगों को क्या मतलब, आप देखो अदालत में सारे फैसले भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के ही होते हैं, हाँ, और सारे के सारे उल्टे सीधे फैसले होते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब कि ये कल्चर को लाइव रखना, जीवित रखना बहुत जरूरी है, इससे हमारा जीवन सरल हो जाता है। तो ये है इन 2 श्लोकों में। मुझे लगता है मैंने समय भी ज्यादा ले लिया, अगर इनसे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया। अभी अग्रवाल प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रभु जी प्लीज पूछिए। हाँ, शास्त्रों में इतना खुलेआम डिक्लेयर किया गया है कि स्त्री जो है वो अल्प बुद्धि की है। हाँ, एक्चुअली ये शास्त्रों में नहीं, ये चाणक्य पंडित ने बताया है ना कि अल्प बुद्धि, वही मैं बता रहा हूँ प्रभु जी कि मैंने बताया ना, इसमें 2 चीजें हैं। जैसे या तो आप कोई चीज बुद्धि से काम करते हो, या तो आप कोई चीज इमोशन से काम करते हो। आप समझ गए ना? तो ये चीज कोई भी समझ सकता है कि स्त्रियों के अंदर जो है वो इमोशन का फैक्टर ज्यादा होता है। जब इमोशन का फैक्टर ज्यादा होगा ना, तो स्वाभाविक रूप से बुद्धि कम हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, मतलब अच्छा, इस मतलब ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, प्रभुपाद तो कहते कि ये एडवांटेज है। आप समझ गए ना, ये एडवांटेज है, क्योंकि भगवान का भक्ति करने में अब ये, इसलिए आप देखिए कोई धार्मिक कार्य होता है ना, उसमें स्त्रियां ज्यादा जाती हैं, पुरुष लोग को समय नहीं होता। आप समझ गए ना, जबकि भक्ति करना सबके लिए जरूरी है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हाँ, लेकिन जैसे शास्त्रों को समझना या और भी क्रिटिकल, आप समझ गए ना, तो उसमें जेनरली सारी स्त्रियां जो है वो, कहने का मतलब कि ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती हैं। स्त्रियां तो कई सारी स्त्रियां विदुषी भी हुई हैं, है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये जनरलाइज स्टेटमेंट है कि सारी स्त्रियां जो हैं वो उस तरह से, मतलब उसका उनमें रुचि भी नहीं होता। आप समझ गए ना, ये ऐसा बताया गया है। अनुपात वाली बात हुई है, बुद्धि और इमोशंस। हाँ, हाँ, यस यस। इवन आदमी के भी अगर इमोशन फैक्टर ज्यादा है ना, तो उसका बुद्धि कम हो जाएगा। कोई आदमी इमोशनली ज्यादा सोचता है तो बुद्धि होगा भी तो काम नहीं करेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे जा सकते हैं। तो और भी पढ़ना है क्या, या आज इतना ही रहने दें? एक श्लोक और किया जा सकता है प्रभु जी, 9 बजे तक का समय है आज। अच्छा, 9 बजे तक का है क्या? ठीक है, तो ये श्लोक संख्या 41 हम पढ़ रहे हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। तो देखिए, कई बार जैसे जब हम ऐसा सोचते हैं कि ये स्त्री को कहा जा रहा है या पुरुष को कहा जा रहा है, तो हमको एक चीज समझना चाहिए कि हम ना तो स्त्री होते हैं और ना ही हम पुरुष होते हैं। एक ही व्यक्ति कभी स्त्री के रूप में जन्म लेता है और वही व्यक्ति कभी पुरुष के रूप में जन्म लेता है, और दोनों बॉडी का अपना डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। आप जैसे भागवतम में पुरंजन का उपाख्यान देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि कैसे पुरंजन को अगला जन्म स्त्री का मिल जाता है। आप समझ गए? तो कहने का मतलब है कि इस एक्चुअली जो शास्त्रों के टीचिंग्स होते हैं ना, वो कभी भी बाइस नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि एक का पक्ष लेके दूसरे को नीचा दिखा दो, कोई लेना देना नहीं वैसे। लेकिन हमको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा उसको, कि मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ पाए। अगर आप देखेंगे है ना, जैसे अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखो, जो जैसे जो स्त्रियों का जो शरीर है ना,
स्त्रियों का जो जीवन भी है वो अगर वो ज्यादा कष्ट होता है कि नहीं। चाहे जैसे आप देख लीजिए कि जैसे शोषण भी होता है तो ज्यादातर शोषण स्त्रियों का ही होता है, पुरुषों का शोषण नहीं होता है कि नहीं। अब ऐसे तो पुरुषों का भी शोषण होता है, लेकिन ऐसे घरेलू हिंसा से लेके हर तरह का चीज आप देखेंगे तो स्त्रियों के साथ होता है कि नहीं। और लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अगर आप देखेंगे कि जो जैसे सम्मान और प्रतिष्ठा वाली बात है ना, तो उसमें रेपुटेशन भी स्त्रियों को ज्यादा दिया जाता है ना, सम्मान भी ज्यादा दिया जाता है हर जगह। अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे भी देखेंगे, जैसे हम भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेते हैं तो पहले किनका नाम लेते हैं, पहले सीता माता का नाम लेते हैं, है कि नहीं, सीताराम, है कि नहीं। जैसे राधा कृष्णा, है कि नहीं, लक्ष्मी नारायण, इस तरह से। तो ये मतलब हर चीज के साथ ना डिसएडवांटेज और एडवांटेज तो होता ही है। तो हमको और जो रही बात हमारी, तो हम सोच सकते हैं कि अभी मैं स्त्री हूँ, लेकिन वो व्यक्ति कल को पुरुष भी हो सकता है, और जो पुरुष है वो कल को स्त्री भी हो सकता है। तो ये एक शास्त्रों में बताया गया है कि सामान्य रूप से आप देखोगे कि जो है इन जनरल, जैसे अभी के समाज में एक कंपटीशन ही चल रहा है ना, ऐसा बचपन से एक वो ट्रेंड चला कि नहीं दोनों बराबर हैं। तो ठीक है, ऐसा ट्रेंड चला रहे हैं, बट दोनों बराबर कहाँ से हो सकते हैं, ये संभव नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं अलाउ करता। आप समझ गए ना। जैसे हम देखते हैं कि कोई कोई स्त्रियां जो है वो मार्शल आर्ट कर लेती हैं या फिर कुश्ती, दौड़, लेकिन कितनी स्त्रियां कर सकती हैं, हमको ऐसे भी समझना होगा। जबकि तो इस तरह से ये ऐसा है। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर ये वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगे, है ना, तो वो जो संतान होंगे, इन अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतितों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब इसमें ये समझना है कि जो ह्यूमन लाइफ है, वो मनुष्य जीवन जो वो बहुत बड़ा लेजेसी है। ये ऐसा है कि मान लीजिए कि आप अपने जीवन में कोई बहुत ज्यादा धार्मिक कार्य नहीं भी कर पाए, लेकिन आपने अपनी संतान को ट्रेंड कर दिया, ही इज वेरी राइटियस। तो ऐसा है कि क्योंकि आपने अपनी संतान को ट्रेन किया है ना, तो मृत्यु के बाद मान लीजिए जो भी आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जैसे नेक्स्ट डेस्टिनेशन मृत्यु के बाद सामान्यतया लोग, अगर किसी ने बहुत ज्यादा सामान्य जीवन जिया है, थोड़े बहुत पुण्य भी किए हैं, तो वो जाता है जिस जगह को उसको बोलते हैं पितृलोक। तो सामान्यतः लोग पितृलोक में जाकर रहते हैं। अब क्योंकि आपने अपने बच्चे को ट्रेन किया है कि ही इज राइटियस, तो उसके पुण्य के बल पर आप आराम से वहां से रह सकते हो। समझ गए ना। और रह ही नहीं सकते अगर वो और भी बहुत अच्छा मतलब भक्त निकल गया या बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति निकल गया, तो वहां से वो आपको और अच्छा जन्म भी दिला सकता है। आपको हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत धार्मिक कार्य नहीं किया है, लेकिन आपने एक कार्य किया कि आपने एक संतान को जो है वो अच्छा ट्रेंड कर दिया है ना, इन द मैटर ऑफ रिलीजन। तो मतलब तो इसलिए कहते कि ह्यूमन लाइफ जो है वो हमको कई तरह से ऑप्शन देता है ना, हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का, भगवत धाम जाने का, या फिर आप कह सकते हो एक अच्छा स्थिति को प्राप्त करने का। इसके अलावा जैसे मनुष्य जीवन से अगर व्यक्ति कोई और जीवन में चला जाता है ना, जो कि मनुष्य जीवन नहीं है, तो आप देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं। जानवरों की क्या स्थिति होती है, और सीधा साधा बकरी होता है। देखो गाय कितना यूजफुल एनिमल है कि नहीं, फिर भी उसको मार दिया जाता है। तो ऐसे अगर हम समझ सकते हैं कि जो राइटियस चिल्ड्रन होते हैं वो अपने माता पिता को के बिहाफ पे वो भगवान को भोजन अर्पित करते हैं, और इस प्रकार ये पुण्य उनको वहां मिलता है जो कि वो पितरलोक में रहते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल और पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के
शिष्ट भाग को खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशज द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। तो यही अर्जुन जो बोल रहे हैं कि अब क्योंकि ऐसे संतान उत्पन्न होंगे जो कि इन चीजों का परवाह नहीं करेंगे, जैसे कि आप देखते हो आज के समय में ऐसा ही है। आज कहाँ कोई करता है, नहीं करते। इसीलिए अगर जैसे ऐसा अनट्रेंड बालक है ना हमारा, तो और वो कुछ नहीं करेगा, तो जैसे बोलते हैं ना कि हमारा वंश कैसे चलेगा, तो वैसा वंश चल के भी कुछ नहीं होने का, क्योंकि वो आपको बहुत कष्ट, उल्टे जो है वो कई प्रकार के पाप करेगा, वो भी आपका ऊपर लग जाएगा। आप समझ गए ना? तो ये हमको इस तरह से समझना चाहिए। ऑन द अदर हैंड इसमें प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो ये भी देने की जरूरत नहीं होती है। दिस डिवोशनल सर्विस इज वेरी इजी। पितरों को इस तरह सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह स्थान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को संकटों से उबार सकता है। भागवत में बताया गया है, देवर्षि भूताप्त निनाम पितृणाम न किंकरो नैवरिणी चरा नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीव, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इसका भी तात्पर्य समाप्त हुआ। किसी को इसमें कुछ बोलना बताना है, आप बोल सकते हैं, या कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली बताया गया कि हमारा जो चाइल्ड होना चाहिए वो प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए। यस प्रभु जी। जैसे हम जन्म लेने के बाद हमारे ऊपर सैकड़ों किस्म के ऋण लग जाते हैं। यस, ठीक है। तो अगर हम जैसे अभी आपने बताया कि हरि शरण में जाते हैं तो ये सब अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। हाँ, मैंने जो हमारे माँ बाप की भी कर्जा हमारे ऊपर है, यस यस, वो भी ऑटो अकाउंट क्लियर है क्या? ऑटो अकाउंट क्लियर है। ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, जो ऋण होता है पहले वो समझना चाहिए कि ये ऋण आता कहाँ से है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे मनुष्य जीवन है, तो मनुष्य जीवन में ही ये ऋण क्यों होता है ये भी समझना है। जैसे मान लीजिए कि हम देवताओं के द्वारा बारिश होती है, उससे अन्न खाते हैं, तो अन्न केवल हम ही तो नहीं खाते, अन्न तो चिड़िया भी खाती है, जानवर भी खाते हैं। लेकिन दे आर नॉट सपोज टू बी ट्रेन्ड इन अ मैटर ऑफ रिलीजन। उनके ऐसा बुद्धि नहीं है, उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मनुष्यों के लिए भगवान ने व्यवस्था की है, उनको इतना बुद्धि भी दिया है, इतना प्रिविलेज दिया है, और समाज में ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो जो है वो चाहे तो इसको परस्यू कर सकते हैं। तो अच्छा, इसका उनको लाभ भी मिलता है। तो जैसे देवता लोग हैं वो हमको हवा, पानी, है ना, और अनाज देते हैं, दवा देते हैं, औषधि देते हैं। उनका उसमें रोल रहता है। जैसे सब्जियों में रस आता है, चंद्रमा का उसमें रोल है ना। इस प्रकार से जो साधु लोग होते हैं वो इतना त्याग करके, जैसे मान के चलिए कि प्रभुपाद जी ने रात रात भर जाग के इन पुस्तकों को लिखा है, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा किया ना, तो ऑलरेडी सारा ह्यूमैनिटी को का कर्जा उनके ऊपर चल, प्रभुपाद का कर्जा हो गया। आप समझ गए ना, क्योंकि प्रभुपाद ने उनके लिए किया है। अब वो अलग बात है, वो माने ना माने अलग बात है कि नहीं। तो इसी तरह से ऋषियों का, देवताओं का, सबका, सरकार का भी देखिए ऋण रहता है कि नहीं, राजा का ऋण रहता है, उस तरह से माता पिता का भी ऋण रहता है ना। अब दूसरा है कि भाई चुक कैसे जाता है जब हम खाली भक्ति करते हैं
तो ये सारे लोगों के ऋण कैसे चुक जाते हैं। तो इसको हमको ऐसे समझना चाहिए कि जब जितने भी देवी देवता होते हैं, जब यहाँ कोई भक्त बनता है ना, तो एक्चुअली देवताओं को सारा बेनिफिट इसी बेसिस पे मिलता है कि यहाँ पे कितना धर्म जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है। आप समझ गए ना। अगर जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पे धर्म बहुत ही पीक पे है, तो देवताओं को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने का है। आप समझ गए ना। उनका काम ही यही है कि धर्म का रक्षा करें, एंड लोगों को धार्मिक बनाएं। उसी तरह साधु संतों का भी वही है, माता पिता का भी क्या है। अच्छा, राजा जो होता है, राजा का भी यही है। अगर आप देखेंगे कि राजा जो होता है उसके बारे में बताया जाता है कि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है ना। तो अगर समहाउ उधर अगर जनता जो है वो धार्मिक है, भगवान की भक्त बन रही है, तो राजा अच्छा करे या बुरा करे, बट द पर्पस रिजल्ट अचीव हो रहा है, तो इसीलिए उसका भी ऋण चुकता हो जाता है। रही बात पति या पिता की, माता पिता की, तो माता पिता भी जो है, जैसे मान लीजिए वो उसका हो सकता है कि उसका पुत्र उसको टीवी फ्रिज या एसी ला के नहीं दिया, लेकिन अगर उसका पुत्र जो है भगवत भक्त बन गया और वो उनकी मुक्ति का कारण हो गया, तो उसके बाद तो कितने ही टीवी और कितने ही फ्रिज का सुख वो उनको दे देगा। तो इसके कारण भी वो उनको जो है आप कह सकते हैं कि उनका ऋण चुक जाता है। तो प्रभुपाद जी इसको ऐसे समझाते हैं कि जैसे कोई पेड़ में अगर आप जड़ में केवल पानी डाल दो, तो उसका प्रत्येक भाग स्वयं तुष्ट हो जाता है। तो भगवान को जब हम भक्ति करते हैं, तो बाकी चीजें भगवान फिर देखते हैं कि जो भी किसी का भी ऋण होगा तो भगवान उसको चुका देंगे। ऐसा कुछ वो नहीं है किसी का। जैसे कई बार माता पिता बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया, लेकिन तुम तो ब्रह्मचारी बन गए, तो जो है अब है ना, तो हमारा क्या होगा, है कि ऐसे माता पिता को लगता है ना। बट द आइडिया इज कि कृष्णा नहीं छोड़ने वाले। आप समझिए, कृष्णा जो है वो उसका कई गुना उनको चुकाने वाले, और ऐसा देखा गया है। हो सकता है कि प्रत्यक्ष अभी ना दिखे, बट उसका कई गुना। आप देखिए ध्रुव महाराज जब उन्होंने भक्ति किया, तो उनकी माँ को जो है वो बैकुंठ में जो है वो स्थान मिला, और बैकुंठ में मिला मिला इसी लोक में आप देखिए कितने बच्चों के माता पिता अमर हो गए हैं। लेकिन ध्रुव महाराज की माँ को सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो कहीं ना भक्ति करने का बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि वो भगवत भक्त है। ऐसे कितने ही भक्त हैं, है ना, जो कि और साथ ही साथ उनकी अब देखो, अब होता है इंद्र, है ना, ब्रह्मा जी भी जो है वो बैकुंठ नहीं जा सकते असंग, लेकिन ध्रुव महाराज अपनी माँ को ले गए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो हाँ, लेकिन भगवत भक्ति जो है अच्छे से करनी चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना होगा। पता चला हम भगवत भक्ति के जगह पे वो भी नहीं किए, तो दैट विल नॉट गिव कंप्लीट रिजल्ट एक्चुअली। अगर हम यही कर रहे हैं तो इसको अच्छे से करना चाहिए। तो ये है। हरे कृष्ण। हाँ, भूमिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी आप अपना सवाल पूछ रही हैं। हेलो, हरे कृष्णा। माइक ऑन करना भूल गई थी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया बुद्धिमानी और इमोशनल होने के बारे में, तो उसमें वो बैलेंस कैसे हम रख सकते हैं जीवन में। हाँ, शास्त्र बताते हैं कि हमको बैलेंस रखना चाहिए। अगर इमोशंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको बुद्धि से काम करना होता है, और कई बार जो है वो हमको इमोशन के साथ काम करना होता है। तो वास्तव में एक भागवत में एक श्लोक है। अच्छा, एक चीज और भी है कि ये सामान्य ट्रेंड है। प्रभुपाद से एक बार यमुना माता जी थी, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद ये तो ऐसा लिखा हुआ है कि स्त्रियों की बुद्धि कम होता है। प्रभुपाद बोले लेकिन ये सामान्य स्त्रियों की बात है, जो डिवोटी हो जाते हैं उनके बारे में ऐसा नहीं है। तो तो ऐसा है कि चाहे कोई भी, जैसे भगवत गीता में भगवान ने भी बताया इस चीज को
कि हो सकता है किसी का जन्म कैसा भी हो, चाहे आदमियों का भी कई प्रकार का जन्म है ना, लेकिन अगर हम जो शास्त्र हैं वो सबको एलिवेट करने के लिए, सबके पोजीशन को ऊपर उठाने के लिए, उसी के लिए शास्त्र, नहीं तो शास्त्र दिया ही नहीं जाता। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, लेकिन शास्त्र दिया गया है यानी कि उसको पालन करोगे तो आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। तो भागवतम में ऐसा बताया गया है कि अगर हम भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं तो देवताओं के जितने भी सद्गुण हैं, मतलब दैवी गुण का जो बारे में बात बताया गया है ना भगवत गीता में, इसमें आगे आएगा 16 चैप्टर में कि दैवी और आसुरी गुण, तो सारे जो डिवाइन क्वालिटीज हैं वो सबके यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, कि हमको अकिंचन भक्ति करना होगा भगवान का, है ना। अकिंचन भक्ति मतलब भगवान, मतलब अब अकिंचन भक्ति का मतलब कि एकमात्र भगवान का भक्ति। हम ऐसा नहीं कि थोड़ा भगवान पे भी भक्ति भी कर रहे हैं, थोड़ा किस्मत पे भी भरोसा रखते हैं, थोड़ा कर्म पे भी भरोसा रखते हैं, है ना, थोड़ा आप समझ गए ना, थोड़ा कभी साईं बाबा के पास भी चले गए, चलो इधर नहीं तो इधर, ये वाला नहीं। हमको पूरा फेथ होना चाहिए कि भगवान ने अगर बोला है कि मैं जो है वो प्रोटेक्ट करूंगा तो करूंगा। तो इस तरह से जो है हम अपना ड्यूटी करते हैं, हम सेवा करते हैं, बट हम कर्म में कोई विश्वास नहीं रखते। ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, मतलब कई बार लोग कि हम कर्म का इतना विरोध क्यों करते हैं। देखिए आलसी और निकम्मे तो हम है नहीं, हमको तो काम करना ही। अर्जुन ने भी युद्ध किया, लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को समर्पित करके करते हैं, वो भगवान के लिए करते हैं कि नहीं। चाहे जो भी कहे, जो कोई लड़का पढ़ने भी जाता है वो इसलिए पढ़ता है कि इस पढ़ाई का कहीं ना कहीं वो भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग करेगा। तो इसको बोलते अकिंचन। अगर समहावरदर अगर हम इस प्रकार का भक्ति करते हैं तो बोलते हैं सर्वई गुण तत्र समासते सुरा, सारे अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे। तो फिर आपको फिर अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सारे अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे तो हमें पता होगा कि कब हमको बुद्धि से काम लेना है और कब हमको जो है वो इमोशंस के साथ काम लेना है। ये चीज दोनों के लिए, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए जरूरी है। और भगवान एज ए सुपर सोल ऐसे बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया साधना भक्ति के माध्यम से, तो वो जो है उसमें बताते हैं कि सुपर सोल इज ऑलरेडी रिच्ड, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और उस स्थिति में भगवान आपको हृदय के भीतर से इस प्रकार का गाइडेंस दे सकते हैं, जिससे कि आप जो है वो पता चलेगा कि कब हमको बुद्धि से काम लेना है और कब हमको इमोशन से काम लेना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और किसी भक्त का कोई और प्रश्न कोई? है? आदि जी उठाए, हैंड रेस किए। यस, आदि प्रो। आप अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए प्रो जी से। आई थिंक उनका कोई प्रद्युम्न प्रो। प्रभु जी, मैं बस थोड़ा ये बोलना चाहूँ कि बहुत ही अच्छा था। मैं समझ में नहीं आ रहा था इन 3 4 5 लोगों को हम लोग किस तरीके से बताएं, क्योंकि जो हमें पता था इसमें जो सवाल आने वाले हैं हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। और आप जिस तरीके से समझाए हैं, मतलब एक अलग ही मुझे समझ में आया कि इस तरह के श्लोकों को भी मतलब बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। बस वो अपने पास उतनी क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैं वही 2 3 दिन से सोच रहा था, मैं प्रभु जी को बोल दिया 2 4 श्लोक तो मैं पकड़ने वाला हूँ प्रभु जी, क्योंकि थे ना, मतलब जिस तरीके से आपने समझाया है, मतलब कोई बहुत जी अच्छा, मतलब उसमें जो साधना से भरा हुआ व्यक्ति ही इस तरीके से समझा सकता है। और मैं तो सोच ये रहा हूँ कि प्रभुपाद इसको जी देख, का है, हम तो मैं समझ रहा प्रभुपाद हूँ जी की कि कृपा है अगर हम लोग कुछ भी बोल पा रहे हैं, है ना। मतलब आज का और क्लास आप गलती सब से लोग का मेरे आशीर्वाद है। मतलब आज का क्लास अगर मैं गलती, मैं अपनी बता रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं पता। अगर आज गलती से मैं ये क्लास लिया होता ना, तो शायद जिंदगी में कभी क्लास ले लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, सब आपने बताया, समझाया, और हमें भी मतलब एक दिखा कि मतलब किस तरीके से ऐसे चीजों पे भी हम चर्चा कर सकते खुल के। मतलब आपने हर चीजों को बताया। मैं सोच रहा था कि इस तरह की चीजों में हम स्किप करेंगे, स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे मन में सबके कल्याण की बात है, शास्त्र भी सबके कल्याण की बात करते हैं,
और जिस तरीके से बताया, मैं एक हमारे लिए क्या बोलते हैं, एक शिक्षाप्रद है ये, मतलब बहुत अच्छे से इन चीजों को भी हम बता सकते हैं धन्यवाद। बिना छिपाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर आज का क्लास हमको दिया। और हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि, और आपसे भी आशीर्वाद मांगना चाहेंगे, प्रभुपाद से आशीर्वाद मांगना चाहेंगे कि हम जो ये पहल शुरू किए हैं, इस पे हम वही भाव जो प्रभुपाद ने हम सबको भगवद गीता यथारूप के चलते देने का प्रयास किया है, वो हम और भी लोगों तक पहुंचा सकें। तो आप हाँ, हमें। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आप लोग जो कर सकते हैं यस इसमें प्लीज। ये है कि आप चाहो तो जो भक्त लोग नियमित आ रहे हैं उनको, वैसे तो ग्रुप में होंगे ही सभी लोग, है ना, ये श्लोकों के सही उच्चारण जो है वो 2-2 मिनट का रिकॉर्ड करके उसमें डाल दीजिए, है ना, क्योंकि कई लोग उसको सुनना, अगर वो कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो अगर वो घर में पढ़ें तो श्लोक को आसानी से वहां पे सुन लें कि इस तरह से उच्चारण किया जाता है ना। सो इन श्लोकों को उच्चारण करने से भी हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो इसका ऐसा सही हम कर उच्चारण सकते हैं। कहाँ मिलेगा प्रभु जी? सही उच्चारण का कोई रिकॉर्डिंग मिल सकता कहीं पे? वो भक्त लोग ही कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऐसा करते हैं। ये तो बहुत स्पष्ट इसमें तोड़ तोड़ के लिखा गया है, और है भी हाँ, इसका प्रॉपर उच्चारण जो है। ऐसे कई सारे ऐप्स आते हैं उसमें भी है, तो चाहे तो वहां से या स्वयं ही अगर अपना ही किया हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इस तरह से जो है वो उसको अपलोड कर सकते हैं उसमें। यस प्रभु जी, हम लोग इसको अब शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। धन्यवाद आप भक्तों का। आपका बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने अपना संघ हमें प्रदान किया और भगवत गीता की शिक्षाओं को इतने सरल तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया ताकि हम बगैर किसी डाउट के समझ पाए। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और ये भी प्रार्थना करेंगे उनसे कि वो अपना संघ हमेशा हमें देते रहें और इसी प्रकार से अपने जो नॉलेज है वो हमको शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू ब्रो। ओह, हरी बोल। इट्स अ वेरी नाइस क्लास। मतलब सीरियसली अमेजिंग, आई हैव नो वर्ड्स। तो हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि ऐसे महान महान भक्त हम लोगों को अपना संग प्रदान कर रहे हैं। सुंदरानंद प्रभु सीरियसली ही इज़ अ लेजेंडरी डिवोटी। जब आप इनसे पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे कभी फेस टू फेस, तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़। मेरे मन में कई सारे डाउट्स थे, आपको पता है आज के लेक्चर में सारे डाउट्स भगवान प्रभु जी के मुख से रिवील किए हैं। मैं वो शेयर नहीं करूँगा, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भगवान इस तरीके से भक्तों के मुंह से रिवील करते हैं कई सारे जो डाउट्स होते हैं ना। तो बहुत 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 धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आप लोग अपना इतना सुंदर संग, अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी आध्यात्मिक उन्नति करते रहेंगे प्रभुपाद की कृपा से और सीनियर वैष्णवों की कृपा से। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गलत